नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 को पूरा हल किया था। आज हम प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्नावली 8.3 है, इसका टॉपिक है त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। हमें क्या करना होगा, हमें त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के आधार पर हमें सवालों को, जो त्रिकोणमिति के सवाल हैं, हमें इन्हें क्या करना होगा, इन्हें हमें सिद्ध करना होगा। तो इसकी 3 सरसमीकाएं हैं। आइए हम जान लेते हैं इसकी 3 सरसमीकाएं कौन सी हैं। मैं देखो इसमें हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। हमारी मूल सरसमीकाएं 3 होती हैं, फिर उनसे मिलकर हमारी 2 और बन जाती हैं। इस प्रकार 6 हो जाती हैं। एक ये होती है, पहली होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी होती है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, आइए मैं आपको इन्हें और सरल तरीके से बताता हूँ। आइए हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। तो जो पहली सरसमीका होती है, पहली मूल सरसमीका होती है, ये होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, 1। अब इससे बनती हैं 2। क्या बनती हैं, 2 कैसे, जैसे मान लो हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड किसका है, प्लस का, इस साइड आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान लो हमें कभी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर इस साइड रहेगा, साइन स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी होती है हमारी, देखो दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इससे बन जाती है हमारी 2। जैसे मान लो हमें निकालना है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, हमें निकालनी है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो इस साइड आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस का था, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। अब मान लो हमें निकालनी कभी टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यानी जैसे मान लो टेन स्क्वायर थीटा है, हमें से इस साइड पहुंचाएंगे, वो 1 को लाएंगे इस साइड, तो वही वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और टेन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार की हो जाती है। ठीक है, और इसकी तीसरी कौन सी होती है, इसकी तीसरी सरसमीकाएं होती है, इसकी तीसरी सरसमीका होती है, इसको तीसरी सरसमीका होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है वैल्यू 1। ठीक है, अब इससे भी 2 बन जाती हैं। जैसे मान लो हमें निकालनी है कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो इसे हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मान लो हमें निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, इतना आपको याद करना होगा। और एक चीज ध्यान रखना, आप नोट डाल के लिख लीजिए कि जब हम सवाल लगाएंगे, जब किसी सवाल में कोई सरसमीका का प्रयोग न हो रहा हो तो वहाँ हम उसे साइन व कॉस में तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, मान लो कहीं सवाल में अगर हमें वहाँ पे सरसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, हम जो सवाल रहेगा तो उसे हम साइन व कॉस में तोड़ लेते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा के रूप में तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें याद रखना होगा। जैसे मान लो हमें टेन थीटा, देखो टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंबटे आधार तो होता ही है, हम उसमें नहीं पूछ रहे हैं। यानी साइन और कॉस में अगर पूछा जाता है तो इसका क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और बटे में होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, और मान लो हमसे पूछा जाए कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, और जैसे मान लो हमसे पूछा जाए कॉसेक थीटा, हमसे पूछा जाए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका प्रतिलोम आपको याद ही होगा, क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा।
ठीक है। और सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का हमने बताया था आपको, सेक थीटा का क्या होता है 1/cos थीटा। तो यानी हमें जैसे मान लो सवाल ऐसा आ रहा है cos थीटा और sec थीटा, तो यानी हमें साइन और कॉस में तोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से हमें साइन कॉस में तोड़ना होगा। तो आपको कुछ ए वाले सूत्र आपको याद रखना होगा, और याद रखना होगा कि जब कभी भी सवाल में किसी सरसमीकरण का प्रयोग ना हो रहा हो तो हम उस सवाल को क्या करेंगे, साइन व कॉस में तोड़ लेंगे। ठीक है। तो आपको ये जो हमारी 3 सरसमीकरण हैं इन्हें याद कर लेना है, और इन्हीं के आधार पर हम सवालों का हल करेंगे। ठीक है। आइए अब देखते हैं हम प्रश्नावली। तो जो हमारी प्रश्नावली पहली है, यानी प्रश्नावली का जो हमारी 8.3 प्रश्नावली है, इसका पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। इसके पहले प्रश्न में कहा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइने, सेके और टेने को कॉटे के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें साइने, सेके और टेने जो हमारे पास 3 कोण हैं, इन कोणों को हमें कॉटे के पदों में आंसर निकालना है। ठीक है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें साइने, सेके और टेने के पदों को क्या करना है, कॉट के पदों में ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या करना है, साइने, हमें साइने बराबर निकालना है कि साइने की वैल्यू कॉट के पद में आ जाए। तो देखो हमें याद करना होगा कि सरसमीका, आप ये सोचो आप कि कॉट है, यानी कॉट किस सरसमीका में आता है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था अभी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बताया था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बोल दें या हम थीटा बोल दें, बात बराबर होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब जैसे मान लो कॉसेक है, अब कॉसेक देखो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन के लिए क्या करेंगे, कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा कर लेंगे, तो इससे हमें क्या होगा, साइन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले कॉसेक बराबर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर है, ये कॉट किसका है, प्लस का है, तो साइड किसका हो जाएगा, प्लस माइनस का साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम इसे लिख लेंगे। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आएगा, अंडरूट में आ जाएगा, अंडरूट में। तो यहाँ पर ये आएगा हमारा कॉसेक ए बराबर आ जाएगा हमारा अंडररूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यानी सॉरी यहाँ का हमने स्क्वायर तो हटा ही दिया था ऊपर, इसका स्क्वायर हटाया तो अंडरूट में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए, क्या होता है 1/cosec ए। अब देखो cosec ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हमने cosec ए की वैल्यू निकाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें साइन ए बराबर 1/cosec ए की वैल्यू कितनी निकली है, cosec ए की वैल्यू निकली है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा साइन ए का क्या था, हमें साइन ए को निकालना था कॉट के पद में, तो साइन ए का आ गया हमारा कॉट के पद में आंसर। ठीक है। अब दूसरा आ जाइए, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा सेक ए, क्या है हमारा, दूसरा है हमारा सेक ए। अब सेक ए को निकालना है। अब याद कीजिए कि सेक ए है, और सेक ए की हमें सरसमीका याद थी, क्या है सेक ए की सरसमीका है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। हम क्या करेंगे, सेक की वैल्यू निकालेंगे। तो हम सेक के बराबर निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, माइनस का साथ सेक प्लस का स्क्वायर हटाएंगे, आएगा अंडरूट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, अंडरूट में, यानी सेक ए बराबर आ जाएगा 1 प्लस अंडरूट में टेन स्क्वायर ए। देखिए हम इसमें टेन का निकालना है, इसका हम उल्टा करेंगे, कॉट आ जाएगा, तो कैसे, ऐसे मान लो मैं सेक ए है, ठीक है। अब जो टेन स्क्वायर ए है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का प्रतिलोम होता है 1/cot, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/cot स्क्वायर, क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है। अब इसके बटे में एक मान का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा सेक ए बराबर अंडरूट के अंदर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये स्क्वायर, इसकी एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर अंडरूट में क्या बचा, ऊपर तो बच रहा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक। अब देखो कॉट स्क्वायर ए डबल बार है, तो एक घात यानी डबल बार है, तो क्या जाएगा, एक कॉट ए बाहर आ जाएगा, यानी कॉट ए। ठीक। तो ये क्या निकल के आ गया, सेक ए का आ गया। तो यही वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सेक ए बराबर लिख देंगे कि अंडरूट में लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा हमारा कॉट ए। ठीक है। तो सेक के पद को भी हमने क्या कर दिया, सेक के पद को भी हमने कॉट के पद में निकाल दिया। ठीक है। अब रह गया हमारा टेन ए, क्या रह गया, टेन ए। तो हमें पता है टेन ए का प्रतिलोम क्या होता है, टेन ए का प्रतिलोम होता है 1/cot ए। तो ये भी क्या हो गया हमारा, कॉट के पद में हमारा इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, इतना क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए मैं आपको इसका आंसर शीट में भी चेक करवा देता हूँ। देखिए आइए, इसी प्रकार हमें दूसरा भी निकालना होगा। देखो
हमारी प्रश्नावली 8.3 है, इसका आंसर है पहला। क्या है? साइन ए। साइन ए बराबर क्या लिखा गया है? 1/√में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और टेन ए बराबर 1/कॉट ए। यहाँ पर सेक ए बराबर क्या लिखा है? अंडरूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है? कॉट ए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा दोबारा देखना। यदि आप हो सकता है आप त्रिकोणमिति पहली बार लगा रहे हैं तो आपको जो हमने अभी सरसमिकाएँ बताई हैं तो आपको ये थोड़ी सरसमिकाएँ नहीं लगेंगी। जब आप इन सरसमिकाओं को एक दो बार याद कर लेंगे, इन्हें लिख कर देखेंगे, तो आपको सवाल बहुत सरलता से समझ में जरूर आ जाएंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में क्या कहा गया है? दूसरे में कहा गया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। यानी हमें देखो साइन कॉस टेन जो भी हैं सबके मान हमें क्या करना है? सेक के पद में निकालने हैं। अब ये सेक के पद में निकलेंगे कैसे? इसमें भी हम सरसमिका का प्रयोग करेंगे। आइए इसे भी लगाते हैं हम। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? हमें सेक के पद में निकालना है। अब जैसे मान लो हमें पहला है हमारा साइन ए। क्या है? साइन ए। अब साइन ए का जो मान है, हमें साइन ए का मान निकालना है सेक के पद में। तो देखो हमें याद होना चाहिए सरसमिका। मैं हर एक सरसमिकाओं को बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो इसमें मान लो पहली सरसमिका में याद थी, क्या है? साइन स्क्वायर या साइन थीटा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बेटा? 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? अब हमें साइन को देखो सेक में, अब हम कैसे निकालेंगे देखना, देखते जाना आप कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है? अब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें आएगा अंडरूट में। किस में आ जाएगा? अंडरूट में। यानी साइन ए बराबर ये आ जाएगा अंडरूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। होता है कि नहीं होता है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर अंडरूट में इसे लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का प्रतिलोम होता है। अब इसके बटे में एक मान का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा साइन ए बराबर अंडरूट में ऊपर क्या आएगा? ऊपर एक लास्ट लाएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सेक का इसमें भाग जाएगा, एक आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा? सेक ए। क्या आएगा? सेक ए। तो जैसा हमने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि डबल कॉट स्क्वायर ए था तो एक बाहर आ जाएगा, और जो ये तो व्यंजक के रूप में ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आएगा हमारा साइन ए। साइन ए बराबर अंडरूट में क्या रहेगा? अंडरूट में रहेगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? अपॉन में आ जाएगा सेक ए। तो यही मान क्या करेंगे हम? ये मान हमारा साइन के लिए आ गया, तो इसी मान को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं कॉट सेक के पद में क्या लिख सकते हैं? सेक के पद में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आएगा हमारा सेक ए। क्या आ जाएगा? सेक ए। पहला हो गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है? कॉस। हमें कॉस ए बराबर निकालना है। तो देखो हमें याद है कि कॉस का उल्टा, कॉस का प्रतिलोम क्या होता है? यानी उल्टा 1 अपॉन सेक ए। क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। ये तो सरलता से हो गया, सेक के पद में हो गया कि नहीं हो गया? अब तीसरा आता है हमारा टेन ए। क्या आता है? टेन। तो अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें टेन ए है तो टेन ए को सेक के पद में लाना है। देखो चूंकि हम क्या जानते हैं, हम सरसमिका जानते हैं। सरसमिका आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको सरसमिका बताई थी तीसरी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब जैसे मान लो हमें टेन स्क्वायर ए निकालना है। क्या निकालना है? टेन स्क्वायर ए। तो मैंने आपको क्या बताया था? इसको पहुंचा देंगे हम इस साइड, यानी टेन स्क्वायर ए मैंने आपको सरसमिका बताई थी। टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, हमने ये सरसमिका पढ़ी थी। देखिए ये वाली क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें क्या करना है? टेन जो थीटा है, टेन थीटा को करना है सेक के रूप में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सेक के रूप में निकाल लेंगे। तो ठीक है, हमें ए निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे मान लो हमारा टेन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसमें आ जाएगा अंडरूट में आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर अंडरूट में लिख देंगे हम ऐसे सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी पूरी वैल्यू। क्या है वैल्यू इसकी? टेन ए बराबर सेक के पद में ये आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। ठीक है, अब हमें कॉट ए को निकालना है सेक के पद में। तो देखो टेन ए का उल्टा क्या होता है? टेन ए कॉट ए का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन टेन ए। होता है कि नहीं होता? देखो टेन ए का उल्टा, सॉरी कॉट ए का उल्टा होता है 1 अपॉन टेन ए। तो यानी 1 अपॉन टेन ए का मतलब क्या? देखो ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ, टेन ए को क्या लिखते हैं हम? 1 अपॉन टेन ए। कॉट ए को लिखते हैं 1 अपॉन टेन ए। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू कितनी आई है? टेन ए की वैल्यू आई है हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। बस, यानी इसके बटे में आ जाएगा ये मान। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आ गया? कॉट ए भी आ गया हमारा सेक के पद में। ठीक है, अब देखो हमारा क्या रह गया? देखो सेक तो हमें निकाला ही, अब रह गया हमारा कॉसेक ए। क्या रह गया? कॉसेक ए। तो देखो हमें कॉसेक ए को लाना है सेक के रूप में।
देखो साइन का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉस, सॉरी कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, होता है कि नहीं होता है। तो कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या निकली है, साइन ए की वैल्यू निकली है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटे में क्या है हमारा, बटे में हमारा सेक ए। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका पहले और तीसरे का आपस में गुणा होता है, तो ये आ जाएगा हमारा कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर आएगा हमारा सेक ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा सेक ए, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, बटे में आ जाएगा अंडूड के अंदर हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। ठीक है, इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए मैं आपको आंसर शीट में भी दिखाता हूँ, हम देख लेते हैं सारे सेक के पद में आए हैं कि नहीं आए हैं। देखो मैं आपको सभी चेक करवा देता हूँ। देखिए पहला क्या है हमारा, आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्या है, पहला है हमारा साइन ए, साइन ए बराबर क्या निकला है, साइन ए बराबर निकला है अंडूड के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। देखो यही हमारा आ रहा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन में सेक ए, और देखो कॉस का वाला देखेंगे तो कॉस वाला क्या आ रहा 1 अपॉन सेक ए, देखो कॉस वाला क्या आया 1 अपॉन सेक ए। अब देखो तीसरा क्या था, कॉट ए वाला, क्या था कॉट ए, कॉट ए वाला सॉरी तीसरा ये टेन वाला भी रह गया, टेन ए बराबर क्या था ना अंडूड के सेक स्क्वायर है, तो यही निकला हमारा टेन ए बराबर अंडूड में सेक स्क्वायर है। और कॉट का क्या निकला है, कॉट का निकला है देखो हमारा 1 अपॉन क्या निकला है 1 अपॉन अंडूड में सेक स्क्वायर माइनस 1, यही हमारा निकला है 1 अपॉन अंडूड में सेक स्क्वायर माइनस 1। और देखो कॉसेक का क्या निकला है सेक ए अपॉन में अंडूड में, देखो यही निकला है हमारा कॉसेक ए बराबर सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको क्या होगा, आपको अभी थोड़ा सा आप पहली बार देख रहे होंगे सवाल तो आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये सवाल बहुत सरल है, आपको समझ में आ जाएंगे। बस आप एक दो बार सवालों को लगाइए और जो सरल समीकरण हैं उन्हें लिखिए, याद कीजिए और कोशिश कीजिए वीडियो को आप दोबारा देखना तो आपको और जल्दी स्पीड से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब लगाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। आइए अब इन विकल्पों को भी लगाते हैं। क्वेश्चन है तीसरे का पहला क्वेश्चन है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, हमारे पास ये चार दिए हैं, यानी हमें इनको हल करना होगा, क्या आंसर आएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए, क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब देखो इसमें हमें दिख रहा है कि दोनों में क्या है 9, अगर हम कॉमन ले लें क्या कर लेंगे 9 कॉमन, तो इसमें क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। हम इसमें देखो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हमें सरसम का पता है, चूंकि हम सरसम का जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लिखें देखो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे आएगा 9 मल्टीप्लाई 1, यानी 9 का गुणा होगा 1 में, तो 9 एकम 9, तो क्या आ जाएगा 9 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। अब देखो इसमें कोई सरसमिका नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। हमने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर सरसमिका ना लगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम उसे साइन बटे कॉस में तोड़ लेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम साइन बटे कॉस में तोड़ लेंगे। तो सवाल है हमारा 1 प्लस टेन थीटा, क्या है हमारे पास सवाल है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में क्या है हमारा सेक थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस की क्या लिखा है कोसेक थीटा। तो इसे हम तोड़ेंगे साइन बटे कॉस में, तो देखो हमें पता है 1 तो 1 रहेगा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे 1 का 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था वही हम सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। माइनस कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा को होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बटे में हम मान के क्या ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम। तो जब हम इसके बटे में एलसीएम मानेंगे तो इसका देखो पूरे का क्या आएगा कॉस, तो यहाँ पे लासा आएगा हमारा कॉस थीटा, तो 1 का भाग होगा कॉस में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस ये 1 से बन जाएगा कॉस का एक कम कॉस रहेगा, तो ये देखो साइन थीटा का ही साइन थीटा रहेगा, 1 का 1 रहेगा। यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा, तो 1 का डिवाइड होगा साइन थीटा में, तो देखो जब 1 का भाग साइन थीटा में जाएगा तो क्या आएगा साइन थीटा का साइन थीटा प्लस, और यहाँ तो कॉस थीटा रहेगा माइनस के 1 का माइनस के 1। ठीक है, इतना रहेगा। अब देखो हम क्या देखेंगे नीचे ऊपर नीचे, अब दोनों का क्या करेंगे लासा, अभी तो इसके लिए थे अब इसका ले लेंगे क्योंकि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा, आपको दिख रहा हो कॉमन,
देखो हम इसमें क्या करेंगे, आपको एक चीज दिख रही होगी कि देखो ए क्या है, ए लिखा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ए भी क्या लिखा sin थीटा प्लस cos थीटा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो सेम क्या है, इसको पूरे को a वैल्यू मान लेंगे और जो हमारा एक है इसको हम मान लेंगे b। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्या आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है, बटे में इसका गुणा हो जाएगा। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर खोल देंगे, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, यानी 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और बटे में क्या चल रहा है हमारा, बटे में चल रहा है हमारा cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि 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 साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये हम जानते हैं। तो इस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 cos स्क्वायर 1 प्लस 2 cos थीटा इनटू में क्या चल रहा है हमारा साइन थीटा और माइनस के 1, और पूरे के बटे में क्या चल रहा है, पूरे के बटे में चल रहा है हमारा cos थीटा इनटू में साइन थीटा। अब देखो एक 1 प्लस का है एक माइनस का है तो आपस में कट जाएगा। ठीक, अभी कट जाएगा तो देखो हमारा क्या बचा रहेगा, सवाल बचेगा हमारा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और बटे में क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारा cos थीटा इंटू में साइन थीटा चल रहा। अब देखो ये पूरे से पूरा cos थीटा इंटू साइन थीटा कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 2 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी माइनस का 1 था जो कि हमारा है नहीं, इसका क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2। तो 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं अपन लोग। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, थर्ड क्वेश्चन है हमारा sec a प्लस tan a और दूसरे क्वेश्चन में लिखा 1 माइनस sin a बराबर है। तो आई से भी सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है sec a प्लस tan a, क्या है sec a प्लस tan a, और यहाँ दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा 1 माइनस sin a। देखो इसमें सरसम का हमें नहीं लग रही, कहाँ पे लगेगी, नहीं लग रही है। तो जब सरसम का ना लगे तो हमें क्या करना है, साइन बटे कॉस में तोड़ लेना है। तो इस सवाल क्या करेंगे हम, साइन बटे कॉस में तोड़ लेंगे। तो कोसेक का क्या होता है उल्टा, कोसेक का होता है 1 अपॉन कॉस ए, क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस, और टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर हमने अभी आपको बताया था क्या होता है साइन ए बटे में कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसका ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा हमारा कॉस ए, क्या आएगा कॉस ए, तो ऊपर तो कॉस ए तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए, तो यहीं ऊपर की वैल्यू जम करते हो, यानी 1 प्लस साइन ए, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और दूसरे क्वेश्चन में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। हमने आपको अभी बताया था चूंकि क्या होता है, पहले पुस्तक में ए प्लस बी और दूसरे पुस्तक में ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक जो है हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है हमारा, बटे में चल रहा है हमारा कॉस ए। क्योंकि हम क्या जानते हैं, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए। अब देखो चूंकि हम सरसम का जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए, क्या आएगा बटे में कॉस ए आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सरसमी का होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब नीचे कॉस चल रही तो इस पर घात 2 है, इस पर घात 1 है, तो इसकी घात से एक घात कट जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा कॉस ए, क्या आ जाएगा कॉस ए, क्योंकि नीचे का कॉस ए कट जाएगा तो 2 ऊपर घात 2 थी तो ऊपर एक कॉस ए बचा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ठीक है, इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए अब लगाते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो इसका चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, चौथा क्वेश्चन लिखा है हमारे पास दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बटे में दे रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें सरसम का लग रही है कि नहीं लग रही है, तो इसमें सरसम का लग रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी सरसम का क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और एक और थी हमारी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर है। ठीक है,
अब बटे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर ए। अब इसमें तो देखो इससे हमने इसको सर समीकरण लगा ली, अब इसमें लग नहीं रही तो इसको कर देंगे हम साइन बटे कॉस में चेंज। तो जब हम इसको करेंगे साइन बटे कॉस में चेंज तो देखो 1 अपॉन सेक का क्या होता है उल्टा 1 अपॉन कॉस, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा बटे, और देखो कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन, तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब पहले का होगा चौथे में गुणा, दूसरे का होगा तीसरे में गुणा, तो जब इसका गुणा होगा एक में यानी 1 गुणा साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए गुणा 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सवाल क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटे में नीचे आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा या साइन स्क्वायर बटे कॉस, ये हो जाएगा हमारा साइन बटे कॉस ए यानी टेन स्क्वायर ए, क्या जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक, आइए अब लगाते हैं अपन लोग चौथा क्वेश्चन। तो देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन क्या है। देखो चौथे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित सरसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यापक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, तो हमारे पास चौथा क्या है, चौथा दे रहे हैं, चौथे का पहला है हमारे पास सरसमीकरण दे रहे हैं, इन सरसमीकरणों को हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो पहली सरसमीकरण क्या दे रहे हैं, कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस के कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं ताकि आप लोगों को सवाल करने में आसानी होगी कि देखो जब भी हमारे पास जो वैल्यू बड़ी हो यानी जो पद या जो व्यंजक हो, हमारे पास जो व्यंजक बड़ा हो और जो व्यंजक छोटा हो, तो हम क्या करेंगे हम हमेशा बड़े व्यंजक से छोटे व्यंजक को बनाने का प्रयास करेंगे। इससे क्या हो जाता है, सवाल सरल हो जाता है। क्योंकि मान लो कोई भी एक स्टिक है, मान लो ये हमारे पास एक पेन है, अब मान लो इस पेन के हमें 2 टुकड़े करने तो हम इसके टुकड़े जल्दी कर लेंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास एक छोटा पेन है, क्या है छोटा पेन है, अब हम कह दें कि 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़ों को जोड़ दो, तो जोड़ना कठिन हो जाएगा, यानी छोटे से हम बड़ा करने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन बड़े से छोटा करने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसका LHS वाला पद ले लेते हैं। देखो इस साइड जो लिखा रहता है यानी लेफ्ट हैंड पे जो लिखा रहा है उसे LHS बोलते हैं, जो राइट हैंड पे लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं RHS। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं LHS बराबर क्या लिख लेते हैं LHS। तो LHS का पद क्या है हमारा, LHS का पद है हमारा कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। ठीक है, और पूरे का क्या लिखा है होल स्क्वायर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखो इसमें सरसमीकरण तो लग नहीं रही है अंदर, अब सरसमीकरण नहीं लग रही है तो हम इसे तोड़ लेंगे साइन बटे कॉस में। तो इसे हम तोड़ेंगे साइन बटे कॉस में, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, और बटे में क्या आता है हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लगाएंगे बाद में, पहले इसका ले लेंगे लासा, क्या लेंगे लासा। तो इसके नीचे लासा आएगा हमारा साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा, ऊपर क्या चल रहा है एक चलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और पूरे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। अब पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यदि हम इसका होल स्क्वायर लिखा है तो यानी ऊपर का यानी जो होल स्क्वायर लिखा तो ये ऊपर की संख्या पर रहेगा और नीचे की संख्या पर। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, नीचे आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे हम देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको सूत्र याद होगा, हमने एक सरसमीकरण पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है नहीं होता सरसमीकरण, तो ये हो जाएगा इसके जैसा। तो देखो ऊपर को हम तो जो कितना लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखो हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आप एक चीज़ और जानते होंगे कि जैसे मान लो ये क्या है एक है, तो इसका हम एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही कोई रहेगा। तो देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो जो नीचे हमारा लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसे लिखेंगे पहले ब्रैकेट में, तो ऊपर देखो जब को रहेगा इसमें तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, नीचे लगाया है, क्या लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला घात कट जाएगी, इस पर घात 2 है, तो यानी एक बार 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और एक बार ऊपर क्या हो जाएगा बचा रहेगा। तो ऊपर एक बार क्या बचे रहेगा, ऊपर एक बार बचा रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 2 घात थी तो एक घात बची रहेगी, और नीचे क्या दे रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें क्या करना था, देखो यही क्या लिखा था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, नीचे हम लिख देंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS,
और यहाँ पर नीचे बगल में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सवाल प्रूव्ड हो गया। ठीक, आइए अब इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा cos A बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में cos A और बराबर क्या है 2 sec A। इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो चौथे का दूसरा हमने लिख लिया है, देखते हैं चौथे के दूसरे में क्या है। अब देखो चौथे के दूसरे में ये वाला पद हमारा बड़ा है, ये पद छोटा है, तो क्या करेंगे हम इसे LHS को ले लेंगे। तो हम ले लेंगे LHS को, किसको ले LHS, यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर हम क्या ले लेंगे, ये वाला पद ये हम ले लेंगे। यहाँ पे क्या है हमारा cos A बटे में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए और नीचे बटे में क्या चल रहा है हमारा cos A। चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अब इसका हम ले लेंगे LCM, क्या ले लेंगे LCM, तो इसका लेंगे हम LCM। जब हम इसका LCM लेंगे तो ये आएगा हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या जाएगा हमारा cos A, इंटू में क्या आएगा cos A। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो cos A का cos A में गुणा होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर A प्लस, अब देखो यहाँ cos A से cos A कटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा मैंने होल स्क्वायर कैसे किया, देखो ऊपर क्या है cos थीटा, तो जब मैं ऊपर cos थीटा लिखे रहता तो cos थीटा आता इंटू में देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाता, बचता क्या cos A, यानी जब cos A गुणे cos A आता तो cos स्क्वायर A आ जाता। सेम ऐसा ही यहाँ पे 1 प्लस साइन ए आता, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, हमें दिख रहा है इनका स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा cos स्क्वायर A प्लस यहाँ पर आएगा हमारा 1। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस, अब साइन ए का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर A है और इंटू प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2AB में क्या आएगा 2 साइन ए। ठीक है, 2 साइन ए और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है हमारा नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू में आ रहा है हमारा cos A। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, होती है कि नहीं होती है, यानी यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस देखो इसका और इसका दोनों का वैल्यू आ गया 1 और ये पहले से 1 लिखा था 1 और प्लस के क्या चल रहा है हमारा 2 साइन ए, तो प्लस के 2 साइन ए और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू में हमारा cos A। ठीक है, अब देखो 1 और 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2 साइन ए, क्या आएगा 2 प्लस 2 साइन ए और बटे में क्या चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू में हमारा cos A, क्या चल रहा है हमारा इंटू में cos A। ठीक है, अब देखो हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो दोनों में तो क्या है 2 कॉमन ले लेंगे। अब जब दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या चल रहा है हमारा, नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है हमारा cos A, क्या है इंटू में cos A। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा क्योंकि अंश बटे हर के रूप में, तो ये बचेगा हमारा 2 बटे cos A। अब 2 बटे cos A, अब cos A का उल्टा क्या होता है sec, यानी 1 अपॉन cos जब लिखा हो तो उसको क्या लिखेंगे sec, तो ये आ जाएगा हमारा 2 sec A, क्या आ जाएगा 2 sec A। और यही हमें क्या करना था, देखो ये हमें 2 sec A प्रूव करना था नहीं करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS, क्या लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक, आप इस तरीके से अगर यदि एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स 100% फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आइए अब इसका लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। तो चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है, टेन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा, क्या है ये कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, बराबर में क्या लिखा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा में सिद्ध करना है। तो ये बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे LHS बराबर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे LHS। तो हम LHS बराबर क्या लिख लेंगे, LHS बराबर हम लिख लेंगे टेन थीटा। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस यहाँ क्या है हमारा कॉट थीटा और बटे में चल रहा है 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, देखो इसमें कोई सरसम का तो लग नहीं रही है। अब जब इसमें सरसम का नहीं लग रही तो इसे हम तोड़ लेंगे साइन बटे कॉस में। किसमें तोड़ेंगे, इसे हम तोड़ेंगे साइन बटे कॉस में। तो साइन बटे कॉस में तोड़ेंगे तो ऊपर क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से समझना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, और ये चल रहा है प्लस। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और बटे में क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है,
और पूरे के बटे क्या चला 1 माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर तो इन दोनों के बटे में क्या ले लेंगे लासा, लासा लेके इनका क्या करेंगे सॉल्व। देखो कैसे कि इनका ऊपर लेंगे लासा, तो देखो यहाँ तो ऊपर चला क्या चल रहा है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो इसका लेंगे एलसीएम, तो इसका जब एलसीएम लेगा तो नीचे एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा एक का भाग जाएगा साइन थीटा में, तो क्या जाएगा यहाँ आएगा साइन थीटा का साइन थीटा और माइनस के यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस सेम ऊपर तो वैल्यू जहाँ के रहेगी यानी कॉस थीटा बटे में क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा कॉस थीटा। तो एक का भाग होगा कॉस थीटा में, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा का कॉस थीटा और माइनस के क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे साइन थीटा। ठीक, हम क्या जानते हैं कि पहले का होता है चौथे में गुणा, दूसरे का होता है तीसरे में, सेम ऐसे ही पहले का चौथे में और दूसरे का तीसरे में। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा साइन थीटा गुणा साइन थीटा। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है, बटे में आएगा हमारा कॉस थीटा इंटू कोस क्या है हमारा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या होगा गुणा होगा, तो ये आएगा हमारा कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, बटे में क्या चल रहा है हमारा, बटे में चल रहा है हमारा साइन थीटा और दूसरे कुछ टर्म क्या चल रहा है कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि दोनों का गुणा करेंगे, क्या करेंगे तो गुणा, तो जब दोनों गुणा होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर भी कॉस, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी दोनों वैल्यू नीचे की सेम नहीं है। तो दोनों की देखो वैल्यू सेम नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे माइनस चिन्ह कॉमन। क्या करेंगे माइनस चिन्ह कॉमन, देखो यहाँ पर तो मैं ज्यों को तो लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, माइनस के कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं माइनस चिन्ह कॉमन, तो यहाँ पे प्लस का है, अब कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में यहाँ हम लेंगे माइनस चिन्ह कॉमन, तो हम जब माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस के साइन थीटा। देखो जब माइनस चिन्ह कॉमन लेगा तो जो कॉस थीटा माइनस प्लस का वो होगा माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा प्लस का और कॉस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, देखो ये दोनों पद सेम सेम मिल गए। अब ये दोनों पद सेम मिल गए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर देखो इसका लेंगे हम लासा, क्या लेंगे देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या है हमारा, बटे में हमारा कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या है हमारा, ब्रैकेट में हमारा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बटे में क्या चल रहा है, नीचे बटे में हो गया हमारा साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब ये देखो ये दोनों पद सेम मिल गए और ये भी क्या है अंश बटे हर के रूप में आ गए। तो अब इन्हें हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे हम पूरे का एलसीएम, क्या करेंगे हम लेंगे पूरे का एलसीएम। तो जब हम पूरे का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये पूरे के बटे में, तो देखना यहाँ तो हमारा चल रहा है साइन थीटा, क्या चल रहा है यहाँ पर चल रहा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, बच्चा हमारा साइन थीटा, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा में क्या होगा साइन थीटा से गुणा होगा माइनस। सेम प्रकार यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इससे ये कट जाएगा साइन से साइन कट जाएगा बच्चा कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा में क्या होगा कॉस थीटा से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा देखो इसका गुणा होगा तो ये हमारा आएगा साइन क्यू थीटा, क्या आएगा ये आएगा हमारा साइन क्यू थीटा माइनस के कॉस क्यू थीटा। ठीक है, और नीचे बटे में क्या चल रहा है हमारा, नीचे बटे में चल रहा है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और नीचे ब्रैकेट में क्या है हमारा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक, तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक सरसमीका लग रही होगी, आपको याद होगी कि हमने पढ़ी होगी कक्षा 8 में, आप लोगों को याद होगा चूंकि क्या होती है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। आपने सरसमीका पढ़ी होगी, तो इसी सरसमीका का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें यही समीका इसी सरसमीका लगाएंगे, तो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में हो जाएगी हमारी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के ए बी। प्लस के ए बी का मतलब क्या है, प्लस के ए बी मतलब है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, ए बी हो गया, और देखो पूरे के बटे में नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
अब देखो ये भी गुणा में है और ये भी गुणा में है। अब देखो दोनों पद गुणा में है और हम गौर से देख सकते हैं कि हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। और देखो हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कि नहीं होती है। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्या, इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखो पूरे के बट्टे में क्या बचा हमारा, पूरे के बट्टे में नीचे चल रहा है हमारा कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो बट्टे में है, अब ये लिखा 1 प्लस साइन थीटा, अब देखो ये इसके बट्टे में है, तो बट्टे का मतलब क्या है, ये इसके बट्टे में भी रहेगा और इसके बट्टे में भी रहेगा नहीं रहेगा। तो इसे हम देखो क्या ले सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 1 बटे इसके बट्टे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, यानी 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस में क्या चलेंगे, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसके बट्टे में भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। यानी जब किसी संख्या का हम लासा लेते हैं तो लासा लेने का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसका जो बटे में है यानी ये इसके बटे में भी रहेगा और इसके बटे में भी रहेगा। तो हम देख सकते हैं इससे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या बचा यहाँ पर, ये बचेगा हमारा 1। तो देखो ये हमारा क्या आ रहा है, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम जैसे मान लो हमारा 1 है, तो 1 के बटे में क्या लिखा हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या बचा 1। अब देखो ये हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा इंटू, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा, और प्लस के क्या है हमारा 1। देखो यही हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। अब देखो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे देखो 1 प्लस हमने सेक थीटा इंटू, तो इसे सही रूप से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम, इसे सही रूप से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, हम इसे इस रूप से भी लिख सकते हैं। तो यही क्या करना था हमें, यही हमें प्रूव्ड करना था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत ही सरल है, सवाल कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक। आइए अब लगाते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस सेक ए, और बटे में क्या है हमारा सेक ए, बराबर में है साइन स्क्वायर ए, बटे में है 1 माइनस की कॉस ए। अब देखो इन दोनों में क्या है, दोनों पद हमारे आपस में देखो एक तरह का देखा जाए दोनों पद कैसे हैं, बराबर है। तो जब इस प्रकार के सवाल आए तो उसमें क्या किया कीजिए कि LHS बराबर RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हमारी किताब में भी हमें हिंट दी गई है, संकेत दिया गया है, मैं आपको दिखा दूँ। ये सवाल है हमारा, सवाल में दिया भी गया है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है। तो जब दोनों पद यानी दोनों व्यंजक एक समान तरीका के आए तो हमें क्या करना पड़ता है, बायां पक्ष दायां पक्ष यानी LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, LHS ले रहे हैं, तो LHS क्या हमारा 1 प्लस सेक ए हमने ले लिया, 1 प्लस सेक ए, और बटे में क्या है हमारा सेक ए, ठीक है। तो देखो हम देख सकते हैं इसमें देखो कोई सरसमीका लग रही है, सरसमीका नहीं लग रही है, तो जब सरसमीका नहीं लग रही है तो इसे क्या करेंगे, हम साइन बटे कॉस से तोड़ लेंगे, यानी 1 प्लस सेक ए का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और पूरे सेक ए को क्या लिखेंगे, सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो देखो इसके बटे में हम मान के लेंगे लासा, तो इसके लासा क्या आएगा, लासा है तो हमारा कॉस ए आएगा, और देखो एक का भाग आ जाएगा कॉस ए में, तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस ए प्लस 1, और पूरे के बटे में क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन कॉस ए, होता है पहले का चौथे में गुणा और दूसरे का तीसरे में। तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा हमारा कॉस ए, कॉस ए का गुणा किसमें हो जाएगा, कॉस ए का गुणा होगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 में, और बटे में कॉस ए गुणा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए मल्टीप्लाई 1। देखो कॉस ए कब करेंगे, कॉस ए कम कॉस ए आएगा, तो इससे कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी हमारा बचेगा कॉस ए प्लस 1, क्या आया हमारा LHS का मान आया कॉस ए प्लस के 1। अब देखते हैं RHS, तो RHS कितना आता है, देखो हम RHS ले लेते हैं, RHS बराबर क्या लिखा है, RHS बराबर लिखा है हमारा साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ठीक। अब देखो हमें पता है सरसमीका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारी सरसमीका है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। देखो अगर हम इसको चाहें तो इसे हम इस रूप में कर सकते हैं, ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले कोष्टक में ए प्लस दूसरे कोष्टक में माइनस बी, तो पहले कोष्टक में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे कोष्टक में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, ठीक है।
अब नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारा 1 माइनस कॉस ए, क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से देखो 1 माइनस के कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो हम देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, ए आ रहा है कॉस ए प्लस 1, ये आ रहा है 1 प्लस कॉस ए, यानी प्लस की वैल्यू आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्या लिख देंगे LHS, क्या लिखेंगे हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक। LHS बराबर RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो आज हम इतने ही सवाल लगाते हैं इस वीडियो में। देखो हमने जो प्रश्नावली 8.3 थी, हमने इसके यहाँ तक 4 के जो इतने क्वेश्चन नंबर इसके अभी और हैं, यहाँ तक 4 तक हमने लगा लिए हैं, ठीक है। अब इसके जो बाकी के प्रश्न हैं, यहाँ इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर इसके रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके जो 6 क्वेश्चन रह गए हैं, इन 6 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इस सवाल की जितनी भी सरल समीकरण मैंने आपको लिखवाई हैं, उन सरल समीकरणों को आप लिखिए, याद कीजिए, ताकि आप सवालों को सरलता से और अच्छे से सीख सकें, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।